सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड दोस्तों, फ्लैश का ट्रेलर देख के भाई मज़ा आ गया। मतलब इतना ही ज़्यादा ओपी ट्रेलर था कि मैं क्या बताऊँ। फ्लैश के ट्रेलर के अंदर हम लोगों को फ्लैश पॉइंट की कहानी दिखाई जाएगी, जो कि वन ऑफ द बेस्ट डीसी कॉमिक्स है। एंड मैं फ्लैश की मूवी के लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। प्लस ये हमारे DCEU को रिबूट भी कर देगा, तो उसकी भी अच्छी खुशी है। तो आज की वीडियो में दोस्तों जो है, मैं ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाला हूँ और आपको फ्लैश की जो मूवी है उसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको फ्लैश पॉइंट कॉमिक्स की कहानी बता देता हूँ। तो अगर आपने CW का फ्लैश वाला शो देखा हुआ है तो आपको फ्लैश की कहानी थोड़ी बहुत पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखो, फ्लैश जो है मतलब हमारे बैरी एलन, बचपन में उनकी मदर की डेथ हो जाती है किसी एक्सीडेंट के चलते। एंड उनका इंसान जो है उनके फादर के ऊपर आ जाता है। तो एक ही रात को जो है बैरी अपने मदर और फादर दोनों को गंवा देता है। इसके बाद बैरी बड़ा होता है और बड़ा होकर डिटेक्टिव बनता है ताकि अपने माँ के कातिल को ढूंढ सके। ऑन उसको फ्लैश की पावर्स मिलती है। अब वो बन जाता है एक बहुत अच्छा सुपर हीरो। लेकिन बाद में जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भागता है, और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से भागने के बाद टाइम ट्रैवल किया जा सकता है, तो हाँ, वो काफ़ी तेज़ी से भागकर टाइम ट्रैवल करके पास्ट में जाकर अपनी माँ की मौत को होने से रोक देता है। एंड इसी के चलते आने वाली टाइमलाइन पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। जैसे कई सारे फ्लैश पॉइंट के इवेंट्स के अंदर हम लोग को दिखाया गया है कि कैसे जिस दिन ब्रूस वेन के पेरेंट्स बनने वाले थे उसकी जगह ब्रूस वेन की डेथ हो जाती है। एंड उसके फादर जो है वो बैटमैन बन जाते हैं, मतलब एक विजिलेंटी बन जाते हैं। फिर कई बार ये भी दिखाया गया है कि कैसे सुपरमैन जो है स्मॉल विले के पीछे कहीं नहीं गिरा था, बल्कि वो एक्चुअली में किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर गिर गया था जब वो अर्थ पहुंचता है एंड गवर्नमेंट उसको पकड़ लेती है। अब सिंस वो कैप्चर्ड था इसलिए वो सन के कांटेक्ट में कभी नहीं आया था, दस उसकी पावर्स जो है बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, वो काफ़ी वीक हो जाता है। एंड इसी अलग अलग चीज़ें जो है फ्लैश पॉइंट के इवेंट्स के, इसका एक अच्छा खासा फिल्म भी बना है एनिमेटेड, जिसका नाम है जस्टिस लीग द फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स। तो आप वो भी देख सकते हो। बेसिकली DC का एक एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स है और ये उसी की पहली फिल्म थी। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं फ्लैश के ट्रेलर के अंदर। तो आपको मोटा मोटी आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है जहाँ मोस्ट प्रोबेबली फ्लैश जो है अपनी माँ की डेथ से बहुत ज़्यादा पागल हो जाएगा। एंड उसके बाद वो काफ़ी तेज़ी से रन करके अपनी माँ की मौत को रोक देगा। एंड उसके चलते सर्कमस्टेंसेस होंगे, मल्टीवर्स बिगड़ जाएगा, टाइमलाइंस बिगड़ जाएगी, एंड बाकी आपको पता ही है। अब सबसे पहले शुरू करते हैं फ्लैश के नए सूट से। तो फ्लैश का नया सूट हमें यहाँ देखने को मिलता है। एंड इस बार जब फ्लैश दौड़ रहा होता है तब उसके अंदर से येलो लाइटनिंग निकलती है, यानी कि उसकी स्पीड आइदर बढ़ गई है या फिर ये उसके सूट का काम है। अब देखो, सूट का काम मुझे लग नहीं रहा है। बेसिकली जो DC कॉमिक्स उनके अंदर जो स्पीड रनर्स होते हैं, मतलब जो स्पीडस्टर्स होते हैं, हर एक स्पीडस्टर का अपना अपना एक कलर होता है जब वो भागते हैं। एंड ये कलर ही डिनोट करता है कि वो स्पीडस्टर कितना ज़्यादा फास्ट है। जहाँ येलो या रेड कलर वाले जो स्पीडस्टर्स होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, वही ब्लू या पर्पलिश कलर के ये स्पीडस्टर्स काफ़ी फास्ट होते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली हमें मूवी के अंदर ऐसा दिखाया जाएगा कि ब्लू कलर के लाइटनिंग वाले जो कलर वाले जो सुपर हीरोज़ होते हैं या फिर स्पीडस्टर्स होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है एंड येलो वाले फास्ट होते हैं। अब जो नए सूट की बात कर रहा हूँ, तो आपने ट्रेलर के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी एक रिंग को देखा होगा फ्लैश की। तो मैं बता देता हूँ कि ये रिंग फ्लैश की रिंग है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसे बेन एफ्लेक के बैटमैन ने दी होगी। बेसिकली ऐसी रिंग उसके पास कॉमिक्स में भी रहती है। इस रिंग का बटन दबाते ही उसका सूट निकल के आता है और फिर वो सूट के अंदर से दौड़ के निकल जाता है और वो सूट वो पहन लेता है। तो देखो, अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो सच में मज़ा आएगा। तो हाँ, ये जो नया सूट है ये उसी रिंग से ही निकला है। एंड ये रिंग मोस्ट प्रोबेबली उसे बेन एफ्लेक देगा। अब क्योंकि बेन एफ्लेक की बात कर ही ली है तो उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। ट्रेलर के अंदर हम लोग को बेन एफ्लेक के कहीं मस्त शॉट्स देखने को मिलते हैं गॉथम के अंदर। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बोला जा रहा है कि गॉथम के अंदर कोई बड़ा कांड चल रहा होगा मूवी की स्टार्टिंग की तरफ, जिससे बेन एफ्लेक का जो बैटमैन है वो अपने नए क्लासिकल सूट के साथ और अपने बैट साइकिल के साथ फाइट करने निकलेगा। और वो बैट साइकिल देख के भाई क्रिश्चियन बेल की याद आ गई। खैर, उसको साइड रखते हैं। एंड इसी गॉथम के अंदर कुछ बड़ा इवेंट होगा जिसे फ्लैश भी हेल्प करने आएगा। उसके बाद जो है फ्लैश टाइम ट्रैवल करेगा, मतलब काफ़ी तेज़ दौड़ेगा एंड जाकर अपनी माँ को मौत होने से बचा लेगा। अब उसके बाद से जो है फ्लैश पॉइंट की असली कहानी शुरू होती है। इसके बाद आगे अगर आप ट्रेलर में बढ़ोगे तो आपको कई सारे अलग अलग शॉट्स दिखते हैं बैरी उसके फादर और मदर के साथ। एंड आगे जाकर हमें एक ऐसा शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर एक बैरी दूसरे बैरी के सामने होता है, मतलब दो दो बैरीज एक साथ होते हैं, जो कि उसका वेरिएंट हुआ या फिर टाइम में पास्ट वाला जो बैरी था वही हुआ। इस फिल्म के इवेंट्स जो है वो बेसिकली 2013 के होने वाले हैं। 2013 में सिंस फ्लैश के पास अपनी पावर्स नहीं थी, तो वो यहाँ जिस वेरिएंट से मिलेगा उसके पास भी पावर्स नहीं होगी और उसके बाल भी ऐसे कुछ डिफरेंट होंगे, मतलब बड़े बड़े होंगे। उस टाइम उसके बाल बड़े थे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। फिर आगे आने वाले शॉट्स में हम लोग को बैटमैन देखने को मिलता है। जी हाँ, बेन फ्लेक नहीं,
माइकल कीटन की बात कर रहा हूँ। 1989 एंड 1992 में बैटमैन की 2 मूवीज़ बनी थी एंड उन दोनों के अंदर माइकल कीटन, जो कि मार्वल के अंदर भी वल्चर का रोल प्ले करते हुए आया है, अभी सोनी के यूनिवर्स में दिखने वाले हैं, वो बैटमैन का रोल प्ले कर चुके थे। एंड वही बैटमैन फ्लैश की इस मूवी के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा, रिटर्न करने को मिलेगा। बेसिकली इस फिल्म के अंदर होगा क्या कि जो फ्लैश ने टाइम ट्रैवल किया था, उसके चलते यूनिवर्सेस या जो टाइमलाइन चल रही थी उसकी वो थोड़ी ब्रेक हो जाएगी, आसपास के टाइमलाइन के साथ कोलाइड हो जाएगी, ऐसा वैसा होने वाला है जिसके चलते पूरी लाइन वगैरह है वो बिगड़ जाएगी एंड यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीज़न दे देंगे लोग, जिसके चलते जो है माइकल कीटन इस यूनिवर्स में आ जाएंगे। अभी कई लोगों का कहना ये है कि ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने आपको फ्लैश पॉइंट की कहानी में बताया था कि ऐसा हो सकता है कि जो ब्रूस वेन के पेरेंट्स जिस दिन मरने वाले थे उसके आगे ब्रूस वेन की मौत हो जाती है। तो ऐसा कई लोग स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि जो ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन थे, ब्रूस वेन की डेथ के बाद वो बैटमैन बन जाएंगे, वो एक विजिलेंटे बन जाएंगे एंड जो माइकल कीटन का कैरेक्टर हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिल रहा है वो एक्चुअली थॉमस वेन होने वाला है। अब देखो इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो 1980s और 90s के अंदर हम लोग को बैटमैन की फिल्म में देखने को मिली थी वही वाला माइकल कीटन आए। ऐसा कोई कंफर्मेशन तो नहीं है बट देखने को मिलेगा, मतलब देखते हैं क्या होता है। फिर इसके अलावा ट्रेलर में हम लोग को ऐसा भी शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर एक फ्लैश के थ्रू से लाइटनिंग जा रही है, दूसरे फ्लैश को हिट हो रही है। तो देखो इस सीन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इवेंट 2013 के चल रहे हैं, तो उस समय फ्लैश के पास पावर्स नहीं होगी, तो जो हमारा वाला फ्लैश है वो दूसरे वाले फ्लैश को मोस्ट प्रॉब्ली पावर्स देने में मदद कर रहा होगा, ताकि वो जो है एक दोनों उसकी हेल्प कर सके एंड दोनों एक साथ मिलकर यूनिवर्स को बचा सके, सब कुछ रीबूट कर सके, मतलब जैसा पहले था वैसा कर सके, लेकिन उसके चक्कर में रीबूट हो जाएगा। अब इसके अलावा हम लोग को फाइनल बैटल के दौरान, मतलब जो फाइनल बैटल के सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं ट्रेलर के अंदर, उसमें आप लोगों ने 2 स्पीड स्ट्रोक्स को दौड़ते हुए देखा होगा। एक के पास येलो ऑरेंजिश लाइटनिंग है, दूसरे के पास ब्लू टाइप की लाइटनिंग है। तो इस सीन के अंदर जो येलो वाली लाइटनिंग वाला कैरेक्टर है वो अपना फ्लैश है, जिसकी स्पीड अभी अपग्रेड हो गई है, बढ़ चुकी है, जैसा मैंने आपको कहा था, समझाया था थोड़ी देर पहले। वही अगर ब्लू वाली लाइटनिंग की बात करें तो ये वो वाला फ्लैश है जिसको अभी भी पावर्स मिली है, मतलब पीछे, मतलब जो वेरिएंट था उसका, मतलब टाइम में पीछे वाला जो वेरिएंट था उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि उसको अभी भी पावर्स मिली होती है इसलिए उसकी स्पीड जो है थोड़ी स्लो होगी, दस वो भी ब्लू कलर का दिख रहा है। सिंस मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा ही था कि यहाँ पर 2013 के इवेंट्स चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को फिल्म के अंदर जॉड देखने को मिलता है। जॉड 2013 में आई डीसी की पहली फिल्म मैन ऑफ स्टील का विलन था एंड जो मैन ऑफ स्टील के इवेंट्स थे वो भी इसी फिल्म के अंदर हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो जब दोनों फ्लैश देखते हैं कि जॉड आ गया है, तब वो बैटमैन से डिस्कशन करते हैं एंड तब जाकर वो सुपर गर्ल के पास जाते हैं। हो सकता है कि इस टाइमलाइन के अंदर सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल जो है वो अर्थ में आ गई थी, यानी कि उसकी कज़न क्लारा केंट, एंड वो यहाँ किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंद होगी। एंड जब दोनों फ्लैश और बैटमैन देखते हैं कि जॉड आ गया, हम लोग उसे नहीं संभाल सकते, तो वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि शायद रशिया वगैरह किसी जगह में है, वहाँ जाकर सुपर गर्ल को फ्री करेंगे एंड देन उसकी मदद से जॉड को हराएंगे। एंड जब वो जॉड को हराएंगे तभी मोस्ट प्रोबेबली मूवी का विलन सामने आएगा। अब बात करते हैं मूवी के विलन की एंड सुपरमैन के देखने की पॉसिबिलिटीज़ की। तो देखो पहली बात तो हेनरी कैविल के आने का चांस है, मैं नहीं बोलूँगा कंफर्म है, बाद में अगर नहीं दिखा तो तुम लोग आके मुझे जूते मारोगे, है। इनफैक्ट मैं भी उसको लास्ट आखिरी बार देखना चाहता हूँ, बिकॉज ब्लैक एडम में उसको ऐसे छोड़ देना इनकम्प्लीट होगा। तो एक छोटा सा एक कैमियो मार दे, कैमियो भी नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड कैमियो होगा जिसमें वो आके अपनी आपकी बात बता दे, मतलब यू नो लाइक अपना कैरेक्टर आँख ख़त्म करना पड़ता है ना, तो वो अगर कर दे तो अच्छा होगा। खैर इसके अलावा अगर विलन की बात करें तो इस फिल्म के अंदर विलन जो है वो डार्क फ्लैश होने वाला है। देखो कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स जो है रिलीज़ हुई थी या शायद लीक हो गई थी, जिनके अंदर हम लोग को डार्क फ्लैश का दिखने को मिला था, जिससे मोस्ट प्रोबेबली एज़रा मिलर का एक वेरिएंट होने वाला है, मतलब बैरी एलन का ही। डार्क फ्लैश बेसिकली जो है वो रेड कलर की लाइटिंग रखता है, मतलब जो हम लोग को एंड बैटल के जो सीक्वेंसेस देखने को मिले थे ट्रेलर के अंदर, उसमें कुछ शॉट्स के अंदर हम लोग को रेड लाइटनिंग का कोई स्पीडस्टर देखने को मिला था दौड़ते हुए। तो हो सकता है कि वो ऐसा डार्क फ्लैश हो। अब अगर डार्क फ्लैश हुआ तो वही इस फिल्म का मेन विलन होगा। एंड देखो डार्क फ्लैश के अंदर मैं ज़्यादा कुछ तो जानता नहीं हूँ, बाकी अगर आपको कुछ पता हो तो कमेंट्स में बता देना। यही कि वो रेड लाइटनिंग लगता है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। तो अब आगे देखते हैं कि डीसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। वेल इसी मूवी के साथ दोस्तों पूरा डीसी रिबूट हो जाएगा एंड माइकल कीटन के अलावा ऐसी बातें चल रही थी कि क्रिस्टोफर रीव्स का सुपरमैन भी आ सकता है और एडम वेस्ट का बैटमैन भी और क्रिश्चियन बेल का भी बैटमैन। तो अभी देखते हैं क्या होता है। बाकी आज की वीडियो में मैंने आपको फ्लैश के पूरे ट्रेलर का ब्रेकडाउन करके दिया है। आपको बताना कि आपको कैसी लगी है वीडियो। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मेरे वीडियोज़ की। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों तक, उनको भी नॉलेज चाहिए होगी अगर फ्लैश की, तो लाइक समझ रहे होगे। एंड बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। मैं जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सी यू।